नमस्कार मकर राशि वालों, आप में से बहुत से लोग इन दिनों अंदर से परेशान हैं और इसकी दो बड़ी वजहें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी वजह? तो सुनिए ध्यान से। पहली वजह, जिनके पास न नौकरी है न स्थिर काम। आप बस यही सोच रहे हैं कहीं भी नौकरी लग जाए, कोई भी धंधा चल पड़े, कुछ भी जुगाड़ लग जाए, बस जिंदगी पटरी पर आ जाए। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में मेहनत और कमाई ही जीवन की असली पूजा है। पैसे नहीं होंगे तो न घर चलेगा, न सम्मान बचेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन भी आजकल वीआईपी पास मांगते हैं। मतलब अब भक्ति भी बैंक बैलेंस से गुजरती है। और अगर जेब खाली है तो परिवार वालों की बातें, ताने और तंज भी साथ मिलते हैं। सच है ना? अगर पुरुष है तो निकम्मा कह दिया जाता है और लड़की है तो घर का बोझ। यही कड़वी हकीकत है। अब दूसरी बात, जिनका पहले से कोई व्यापार चल रहा है वो लोग इन दिनों बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि 2-2.5 साल से आप सेकेंडरी इनकम का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर हर बार कुछ न कुछ अटक जाता है। कभी पैसा नहीं, कभी भरोसेमंद साथी नहीं, और कभी बस मन का डर। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मकर राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप सोचते बहुत ज्यादा है। हर काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचते हैं, गलत तो नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, किससे पूछ लूं? और यही सलाह लेने की आदत आपकी प्रगति को रोक देती है, क्योंकि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो खुद अपनी जिंदगी में अटके हुए हैं। सामने वाला अगर अपने काम में सफल होता तो क्या आपको राय देने की फुर्सत होती उसे? इसलिए जरूरी है अब खुद पर भरोसा रखो। जो काम मन कहे उसे शुरू करो, क्योंकि जब हाथ पैर और दिमाग सब सलामत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर। शांत हुआ शनि का क्रोध, मकर राशि के लिए नई शुरुआत। जी हाँ, शनि देव जो कर्म और आय के स्वामी माने जाते हैं, अब अपने एक नए रूप में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि वालों, शनि आपके स्वामी हैं, और जब स्वामी शांत होते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, शनि हमेशा पहले परखते हैं, फिर वरदान देते हैं। और अभी वो आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके भीतर एक अजीब सा एटीट्यूड, एक ईगो जागा हुआ है कि हम कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये एटीट्यूड ठीक है, लेकिन अगर ये जिद में बदल गया तो वही आपकी रुकावट बन जाएगा। शनि कहते हैं, टशन छोड़ो, सच्चा कर्म पकड़ो। अब समय है खुद को साबित करने का, क्योंकि इस गोचर में एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। और हाँ, ये पूरा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि नहीं पता तो नाम या लग्न से भी देख सकते हैं। मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ। तो ध्यान से सुनिए मकर राशि वालों, शनि अब शांत हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, जय शनि देव, जय शनि महाराज। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहली भविष्यवाणी। अब समझो मकर राशि वालों, असल खेल शुरू यहीं से होता है। शनि देव इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो भी मीन राशि में। लेकिन असली परिवर्तन तब आने वाला है अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि जैसे ही शनि नक्षत्र बदलेंगे
तुरंत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। पहले 4-5 दिन तक कुछ खास असर महसूस नहीं होगा, पर जैसे जैसे 20 दिन के आसपास ऊर्जा बदलने लगेगी, आपके भीतर एक घंटी बजेगी कि अब और नहीं, अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। और यही है असली शुरुआत, क्योंकि उसी समय बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर पड़ने लगेगी, वो भी अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि। मतलब शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे एटीट्यूड, अहंकार, क्रोध, जिद, वो सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। अब देखो, जैसे ही शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले वो आपके भीतर से एक लालच निकाल देंगे। वो लालच जो सालों से आपको मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान पहुंचा रहा था। शनि कहेंगे, चलो हटाओ ये सब, अब सच्चे कर्म पर ध्यान दो। दूसरी बात, जो काम आप सालों से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन ही नहीं रही थी, अब वही काम आगे बढ़ेगा। शनि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे, लेकिन उसी के साथ आपको गलतियों को सुधारने की समझ और कठिन मेहनत करने की शक्ति भी देंगे। और सबसे खास, आपका वह हम नहीं करेंगे वाला एटीट्यूड खत्म कर देंगे। अब आप वही काम खुद करेंगे, जिसे पहले आप अपनी शान के खिलाफ समझते थे, क्योंकि अब वक्त बदल रहा है और शनि की ऊर्जा आपको कर्म से जोड़ने जा रही है। अब देखो, जैसे ही यह परिवर्तन शुरू होगा, जो लोग पहले मुफ्त की सलाह लेकर या किसी को पैसे फेंक कर काम करवाने की कोशिश करते थे, वो समझ जाएंगे कि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद मैदान में उतरते हैं। शनि देव आपको साइड टेबल से उठाकर मेन टेबल पर बैठाएंगे। अब आप खुद अपने फैसले लोगे, खुद काम करोगे और सबसे बढ़कर खुद अपने नतीजे बनाओगे। और इसी के साथ सफलता का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मकर राशि वालों, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह वो समय होगा जब आपका लगन, तपस्या और मेहनत मिलकर एक ऐसा परिणाम देंगे जिसकी झलक साफ दिखने लगेगी। जो काम अब तक सोचने की अवस्था में था, अब करने की अवस्था में आ जाएगा। नौकरी वालों के लिए भी यही संकेत है। जो पहले यह सोचते थे कि मैं तो 1 लाख का पैकेज छोड़ दूं और 4 लाख में काम करूं, अब वही लोग कहेंगे, बस काम मिल जाए, शुरुआत करनी है, क्योंकि अब कर्म का समय शुरू हो चुका है। और जिनका व्यवसाय अब तक ठहर गया था, जो कहते थे जब तक करोड़ों नहीं होंगे तब तक शुरू नहीं करेंगे, अब वही कहेंगे, जितना है उतने में शुरू करते हैं, क्योंकि शनि देव आपको जमीन से जोड़ देंगे, एटीट्यूड से मुक्त करेंगे और कर्म से बांध देंगे। यही नहीं, इस गोचर के बाद आपकी लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे, रिश्तेदारों से संबंध मधुर होंगे, और जो अनावश्यक खर्च चल रहे थे वो भी धीरे धीरे कम होंगे। और सच मानो मकर राशि वालों, यही कंट्रोल, यही समझदारी, यही विनम्रता आने वाले महीनों में आपकी किस्मत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दूसरी भविष्यवाणी, अब सुनिए मकर राशि वालों, जैसे ही शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन से एक और बड़ी उलझन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब तक आप में से बहुत से लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधना और हर तरह की आध्यात्मिक खोज में भटक रहे थे। कभी यह पूजा, कभी वो उपाय, कभी किसी बाबा का बताया टोटका। पर असल में हुआ क्या? आपका ध्यान कर्म से हटकर केवल कर्मकांड में अटक गया। देखो दोस्तों, ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है।
जो इंसान सिर्फ पूजा करता है लेकिन कर्म नहीं करता, वो सोचता है कि भगवान खुद उतरकर उसकी समस्या हल कर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कहा था, जो मनुष्य कर्म करेगा, धर्म भी उसी का साथ देगा। जो सिर्फ धर्म करेगा, कर्म उसका साथ नहीं देगा। मतलब अगर आप सुबह 2 घंटे पूजा करो, रात में 2 घंटे भजन गाओ, लेकिन बीच के 10 घंटे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करते, तो जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? फिर जब कोई और सफल होता है, करोड़पति बनता है, तो आप सोचते हो भगवान हमारे साथ क्यों नहीं? असल में गलती भगवान की नहीं, आपके कर्म की है। अब समय है खुद को बदलने का, क्योंकि शनि देव आपको कर्म की राह पर वापस लाने वाले हैं। वो आपके अंदर जो भटकाव, जो आलस्य और जो भूलने की प्रवृत्ति है, उसे खत्म करेंगे। जैसे ही शनि इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपकी स्मरण शक्ति सुधरेगी, मन शांत होगा और आप सीक्रेट तरीके से हर काम को संभालने लगेंगे। अब कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस शांत मन से सटीक कर्म। यही नहीं, आपके जीवन में एक अद्भुत मानसिक स्थिरता आएगी। जो बेचैनी, जो भ्रम और तनाव पिछले महीनों से चल रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। और जब मन शांत होता है, तो निर्णय सही होते हैं। यही कारण है कि इस समय अचानक धन के योग भी बनने लगेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा वापस आएगा। शेयर मार्केट या सट्टा जैसी जगहों पर नुकसान की बजाय सही रणनीति से लाभ मिलने लगेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपका व्यवहार भी अब बहुत बदल जाएगा। जो लोग पहले आपसे बड़े थे और जिनके सामने आप एटीट्यूड में रहते थे, अब आप उनसे बहुत समझदारी से पेश आएंगे। थोड़ा एटीट्यूड तेल लेने जाएगा, क्योंकि अब आपको काम निकालना है। और शनि सिखाते हैं कि सफलता कभी जिद से नहीं, बुद्धि से मिलती है। इसके साथ ही आप उन छोटे छोटे लोगों से भी फिर से जुड़ेंगे जिनसे आपने दूरी बना ली थी। वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो साथी जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे, अब आप उनसे फिर जुड़ेंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि हर छोटा संबंध बड़ी सफलता का आधार होता है। याद रखो मकर राशि वालों, जब इंसान खुद को सुधारने की ठान ले, तो किस्मत भी रास्ता खुद खोल देती है। और अब वही समय आ चुका है जहां आपकी खोपड़ी में दिमाग और दिमाग में योजना दोनों एक साथ काम करने लगेंगे। और जब ऐसा होता है, तो कोई रोक नहीं सकता मकर राशि वालों को ऊंचाइयां छूने से। अंतिम भविष्यवाणी। अब सुनिए मकर राशि वालों, जैसे ही शनि देव द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके जीवन में कई बड़ी बदलाव की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले, विदेश यात्रा अब किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगी। जो नौकरी में लंबे समय से रुकावट थी, अब हेवी इंक्रीमेंट के साथ बदलाव होने वाला है। यह सच में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। जो लोग रिश्तों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते थे और अपने काम को नजरअंदाज कर देते थे, अब वही लोग समझेंगे कि पहले खुद पर ध्यान देना जरूरी है। आप अपने समय और ऊर्जा का संतुलन बनाएंगे। और वही लोग जिन्हें आपने सीमित महत्व दिया था, अब आपकी कनेक्टिविटी में वापस आएंगे। अब मकर राशि वालों, लोन और कर्ज पर भी नियंत्रण मिलेगा। आप स्ट्रेटजी बनाकर काम करेंगे कि किस तरह से कर्ज कम करें, बिजनेस को आगे बढ़ाएं और रिश्तों को संतुलित रखें। 2-4 फालतू लोगों और गैर जरूरी खर्चों से भी आप दूरी बनाएंगे। शनि देव आपको इस दिशा में सटीक मार्गदर्शन दे रहे हैं। सीनियर और बड़े लोग अब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब आप काम बनाओगे,
सिर्फ बातें नहीं। आपके जीवन में अच्छे लोगों से कांटेक्ट बढ़ेगा। किसी केस, मुकदमे या किसी स्कैम में फंसने की संभावना खत्म होगी। संतान आपका कहना मानने लगेंगे और रिश्तेदार, सहयोगी, सबके साथ तालमेल सुधरेगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान जाएगा, मोटापा घटेगा, एक्सरसाइज और मेंटल पीस मिलेगा। आपका एटीट्यूड धीरे धीरे शांत होगा और भावनात्मक समझदारी जागृत होगी। और जो सबसे शानदार बात है, जो लोग लॉटरी, सट्टा या निवेश में नुकसान में थे, अब वे स्ट्रेटजी बदलकर लाभ में आने लगेंगे। विदेश यात्रा में पैसे का सही इस्तेमाल होगा। विदेश में पढ़ाई सही दिशा में होगी। जो जॉब इंटरव्यू रुके थे, उनमें सफलता मिलने लगेगी। मैं स्पष्ट और सीधा कह रही हूँ, जीवन में अच्छा समय आने वाला है और यह बदलाव अगले 110 दिनों में पूरी तरह नजर आने लगेगा। इस दौरान बस एक काम करना है, शुरुआत कर दो। बाकी की रणनीति मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। ऊपर से उच्च कुल में विवाह के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा और जिनका वैवाहिक जीवन संघर्ष कर रहा था, वो भी सुधरेगा। अगर इसे और मजबूत करना चाहते हो, तो बस शिव चालीसा का पाठ करें और बाकी की चिंता मत करो। तो मकर राशि वालों, शनि का क्रोध शांत हो चुका है और अगले 110 दिनों में आपके लिए नई शुरुआत होने वाली है। ये जानकारी आपके लिए क्लियर और स्पष्ट है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार और अच्छे से रहिए।